तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें हम जो हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स के अंदर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप नंबर 3 पढ़ेंगे, सिनेरियो नंबर 3। और आपको जैसा कि पता है कि दो सेटअप्स हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि बुलिश ट्रेंड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड बुलिश चल रहा है, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर जैसा कि हमें पता है कि ये रिट्रेसमेंट है, ये इसको अगर हम लो कहें और यहाँ से वेव शुरू हुई थी तो ये हाई है। और रिट्रेसमेंट के बाद जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया तो हमारे पास पिछले लो से ऊपर ये एक हायर लो, यानी कंफर्म लेवल जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन गया। और सिमिलरली ये वेव इम्पल्स वेव है क्योंकि इसने स्ट्रक्चर के प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे ऊपर जाके इसने नया हाई बनाया, यानी हायर हाई, ठीक है। और यहाँ से अभी रिट्रेसमेंट की वेव जो है वो चल रही है। अब हमारे पास, आपको पता है कि बुलिश वेव के अंदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स में दो आइडियल स्पॉट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी जगह हैं। एक तो ये प्रीवियस जो हमारा स्ट्रक्चर का ब्रोकन लेवल है, एक ये वाला, ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे अगर, ज़रूरी नहीं है कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो, लेकिन नॉर्मली यहाँ तक ज़्यादातर केसेस में रिट्रेसमेंट हो जाती है, ठीक है। जो प्रीवियस लेवल होता है ना स्ट्रक्चर का, जो ब्रोकन लेवल होता है जिसे हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। अब ये क्यों यहाँ तक ज़्यादातर केसेस में रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट की जाती है, इसलिए कि अगर हम यहाँ पे हमारी ये जो इम्पल्स वेव है, ठीक है, बुलिश वेव में अगर हम यहाँ पे फिबोनाची यानी फिब रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रा करें, तो अच्छा, इसका फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं इनको ड्रा करने का तरीका क्या होता है, ये हम एक सेशन में बाकायदा से पढ़ चुके हुए हैं। इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है और आप इसी चैनल के अंदर जाके पिछले किसी सेशन में फिब रिट्रेसमेंट लेवल की वीडियो देख सकते हैं। तो उसका बुलिश वेव के अंदर इम्पल्स वेव क्योंकि बुलिश है तो जो लो पॉइंट होता है इम्पल्स वेव का वहाँ से हम शुरू करते हैं, पहला क्लिक वहाँ पे करते हैं, और जो 0% वाला क्लिक यानी सेकंड क्लिक होता है वो हम जहाँ पे हमारा हायर हाई बना हुआ है यहाँ पे करते हैं। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे है तो हमने सेकंड क्लिक अपना यहाँ पे किया। अब आप देखें कि ये वाला जो लेवल होता है नॉर्मली जो प्रीवियस बुलिश स्ट्रक्चर का जो पहला प्रीवियस ब्रोकन लेवल होता है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे गोल्डन जोन के ऊपर आता है। प्लस माइनस 19-20 का डिफरेंस हो सकता है अगर ये इम्पल्स वेव थोड़ी छोटी या लंबी हो जाए। तो अब देखें यहाँ पे भी हमारा गोल्डन जोन आ रहा है फिब का, ठीक है ना। तो अब इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आइडियल रिट्रेसमेंट होती है वो होती है जो एटलीस्ट 50% से लेके 60% तक हो, ठीक है, यानी हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के गोल्डन जोन तक आए। तो एक तो हम जो ये सिनेरियोस पढ़ रहे हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 जो हमने पढ़ा है साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स में, तो या तो यहाँ पे बने इस जगह के ऊपर, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बने। बाजुकात ये हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है तो प्राइस कहाँ पे आ जाती है, अपने कंफर्म लेवल के ऊपर। जो हमारा आखिरी या लास्ट या लेटेस्ट जो कंफर्म लेवल होता है ना स्ट्रक्चर का, ठीक है, वो कौन सा है, इस केस में वो यहाँ पे है, ये वाला हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे बुलिश स्ट्रक्चर का लेटेस्ट हायर लो है जो कि कंफर्म हो चुका हुआ है। तो अगर यहाँ पे प्राइस आ जाए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, ये हमारा कंफर्म हायर लो है, तो ये तो हमारे लिए आइडियल जगह होती है, द मोस्ट आइडियल जगह होती है कि अगर वो वाला सेटअप यहाँ पे बन जाए, ठीक है।
इस जगह के ऊपर, हमारे कंफर्म लेवल के ऊपर, यहाँ पे, तो वो तो बहुत ही आइडियल हमारे लिए एक बाय की ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकती है। तो हम इसको आगे चलाते हैं जी। हमारे जो दो सेटअप्स थे उनको वन बाय वन। पहला सेटअप क्या था कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट की वेव चल रही है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, रेड कैंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कैंडल बनती है रेड, लेकिन वो यूनिक इस तरह से होती है कि नीचे उसका जो वॉल्यूम है ना, वो सबसे बड़ा होता है इस लेग में, यहां से लेके रिट्रेसमेंट की लेग में वॉल्यूम सबसे बड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतना इसका वॉल्यूम है। इससे पीछे जो कैंडल्स थी उनका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से चला आ रहा था, नॉर्मल एवरेज, ठीक है जी। तो अब क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, और ये जगह बड़ी आइडियल है, तो अगर यहाँ पे हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी ट्रिगर लाइंस फौरन ड्रॉ करेंगे इस हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैब के ऊपर, कैंडल के ऊपर, ठीक है। लोअर ट्रिगर लाइन और अपर ट्रिगर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। और पहला सिनेरियो क्या हो सकता है जो हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, नीचे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो लोअर ट्रिगर लाइन है उसका लो स्वीप करे, लेकिन क्लोज अंदर जाके हो जाए, ठीक है। बॉडी लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर जाके क्लोज हो जाए, लेकिन शर्त क्या थी कि इस कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल है, इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का मिनिमम 70% से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 70% या 70% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हो, इसके बाद सिचुएशन ये हो कि कुछ देर के बाद अगली कैंडल या अगली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कुछ कैंडल्स के बाद, ठीक है, यहां से एक अच्छी कैंडल जिसे हम वॉल्यूम कैंडल कहते हैं, वो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक करे और क्लोज बाहर हो जाए, उसकी क्लोजिंग बाहर होनी चाहिए। और ये जो कैंडल हो जिसने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है, ये मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक दूसरी पहचान ये कि इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए नीचे, वो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए, लो वॉल्यूम होना चाहिए इसका, लो वॉल्यूम होना चाहिए, छोटा वॉल्यूम होना चाहिए। किससे? जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम है उससे। उसका ये आ रहा है इतना वॉल्यूम, तो उसे देखें ये छोटा है। बेशक इतना छोटा क्यों ना हो, यहां तक क्यों ना हो, थोड़ा सा छोटा हो, बेशक यहां तक भी हो सकता है, लेकिन छोटा होना चाहिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से। अच्छा, जैसे ही हमारी ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो बाय की ट्रेड है वो कंफर्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर हमारा यहाँ पे हायर हाई बना हुआ है ये वाला, ठीक है, और प्राइस यहां से रिट्रेसमेंट करके आ रही है। तो अब जहां से जब हमने देखा कि मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, उसके बाद कहीं पे भी ये सेटअप बन सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सेटअप यहां पे ही बने या यहां पे नीचे बने, ठीक है। मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद ये कहीं पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी, कहीं पे भी। जब आप देख रहे हैं क्योंकि चार्ट को, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया हुआ है अपने चार्ट के ऊपर, स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए, और रिट्रेसमेंट यानी कि हायर हाई बनने के बाद रिट्रेसमेंट का फेज शुरू होना चाहिए, और आपने उसको वॉच करते रहना है। जहां पे भी रिट्रेसमेंट में मिनिमम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद कहीं पे भी ये सेटअप बनेगा, ठीक है। ऊपर वाली जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ऊपर वाली ट्रिगर लाइन होती है, जैसे ही वो लो वॉल्यूम के साथ और मोमेंटम कैंडल के साथ ये ऊपर ब्रेक हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप बाय की ट्रेड का आप वेट कर रहे थे ना, तो वो बाय की ट्रेड अब यहां से आप ले सकते हैं। ये कंफर्म बाय की ट्रेड हो गई है वॉल्यूम के क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के सिनेरियो नंबर वन के मुताबिक। लेकिन जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अब यहां से जैसे ही इसने ऊपर ब्रेक किया है,
ठीक है, ऊपर वाली अपर ट्रिगर लाइन को। तो कैंडल जैसे ही क्लोज हुई ऊपर, इसके बाद आप यहां से भी बाय ले सकते हैं। पहली बाय आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं, फर्स्ट बाय, बाय की ट्रेड। लेकिन इसमें हम जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका प्रॉब्लम ये होता है कि यहां से जो स्टॉप लॉस है ना, ठीक है, वो काफी बड़ा बन जाता है। तो स्टॉप लॉस यहां से कितना होगा, ये देखें, ये वाला स्टॉप लॉस है, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो हमारा, जिस कैंडल ने लोअर ट्रिगर लाइन का लो स्वीप किया था, उसकी जो नीचे की तरफ विक है, उससे भी कम से कम 5 से 10 पिप नीचे। ठीक है, यानी आधे से 1 पॉइंट अगर गोल्ड की ट्रेड कर रहे हैं तो 5 से 10 पिप उससे भी नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि बाय कंफर्म हो चुकी हुई है इस जगह के ऊपर, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बाय कंफर्म हुई है ना। तो अब ये वाला जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये डेफिनेट लो कहलाता है। ये स्टॉप लॉस हमारा कौन सा है, ये डेफिनेट लो है, जिसने हिट नहीं होना होता। 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट श्योर होता है कि इस स्टॉप लॉस ने अब हिट नहीं होना। कब तक, जब तक कि ये बाय की ट्रेड अपना कम से कम टारगेट ना दे दे। ठीक है, और वो क्योंकि स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ट्रेड में बैठे हैं सही जगह से, तो कम से कम टारगेट कौन सा है जी, यहाँ पे ये वाला जो हमारा प्रीवियस हाई है, ठीक है, ये हमारी टीपी होती है। तो अब यहां से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी टीपी जो है वो छोटी होती है ज्यादातर केसेस में, ये हमारी फर्स्ट टीपी होती है, TP1। ठीक है, तो और हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है। तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, वेट किस चीज का करते हैं कि जैसे ही ये कैंडल ऊपर ब्रेक हुई, तो हो सकता है अगली कैंडल ऊपर जाए और ऊपर जाए, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, क्योंकि देखें, एक चीज आपने प्राइस एक्शन में पढ़ ली हुई है कि जब भी कोई भी लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, या सपोर्ट का लेवल हो, तो अब कैंडल नीचे से जब जा रही है ऊपर, फर्ज करें रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो गया, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो अब फौरी तौर पे अब आपने यहां से बाय की ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि किस चीज का वेट करना होता है कि ब्रेक तो हो गया लेवल रेजिस्टेंस का, ठीक है, ब्रेक होने के बाद रीटेस्टिंग का वेट करना होता है कि प्राइस वापस आए और इस लेवल को, जो टूटा हुआ रेजिस्टेंस का लेवल है, अब कैंडल एक दफा सपोर्ट के तौर पे इसको रिस्पेक्ट दे। ठीक है, यानी कि अब ये लेवल क्या बन गया है, अब ये लेवल सपोर्ट का बन चुका हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने वेट करना होता है, ये अब सपोर्ट का लेवल बन चुका हुआ है। लेकिन कब ये सपोर्ट का लेवल एस्टेब्लिश होगा, कम से कम एक दफा प्राइस यहां पे आके रुके ऊपर से, और इसको टेस्ट करे, ठीक है ना, यानी कि वापस आके टेस्ट करे, यानी रीटेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जब इस जगह के ऊपर जाके अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिले बाय की, और यहां से ऊपर उठते हुए, तो तब हम बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, यहां से ऊपर उठते हुए। यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर नहीं होंगे कि जैसे ही, क्योंकि ये ब्रेक हो गया और ऊपर निकल रही है, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो हमेशा जब भी कोई लेवल, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो सपोर्ट का लेवल हो, अगर जब वो लेवल टूटता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, प्राइस ऊपर से आ रही थी, ठीक है, कैंडल्स आ रही थी, सपोर्ट के लेवल का पर्पस ये था, ठीक है, चांसेस ये थे कि ये रोक देता, प्राइस को वापस ऊपर भेज देता, लेकिन क्या होता है कि ये नहीं रोक पाता, और यहां से प्राइस नीचे, इसको लेवल को, सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, सपोर्ट का लेवल टूट गया। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब आप यहां से सेल की ट्रेड में इंटर हो जाएं। ठीक है, नहीं इंटर होना। कब तक, कि कम से कम एक दफा प्राइस वापस आके ऊपर इसी टूटे हुए लेवल को, जो कि अब पहले देखें क्या था, ये पहले सपोर्ट का लेवल था, ठीक है, लेकिन अब सपोर्ट का लेवल नहीं रहा, बल्कि अब ये रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। क्यों, क्योंकि कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करके नीचे जा चुकी हुई है। तो जब ये रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका हुआ है, तो हमने क्या करना है कि हमने वेट करना है, किसका, कैंडल्स वापस आए, और कम से कम
एक दफा, हमें नहीं पता कैंडल वापस कब आएगी, ठीक है, जब भी कैंडल वापस आए हम वेट करेंगे कि एक दफा इस ब्रोकन स्पोर्ट के लेवल को, जो अब रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है, एक दफा सक्सेसफुली टेस्ट करे, टच करे, और टच करने के बाद यहां से प्राइस वापस कोई रिजेक्शन की कंफर्मेशन दे, यानी प्राइस नीचे जाने की कोई कंफर्मेशन दे, तब हम कंफर्मेशन के बाद इधर से हम सेल की ट्रेड लेंगे। ये बात क्लियर होगी ना? तो अब इसी प्रिंसिपल को आप यहां पे अप्लाई करें। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो ट्रिगर लाइंस होती हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन या नीचे वाली जो ट्रिगर लाइन होती है, दोनों, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग लेवल्स का रोल प्ले कर रही होती हैं। ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है वो हमारी नीचे से जब कैंडल जा रही है तो रेजिस्टेंस का लेवल प्ले कर रही है, ठीक है, और जब ऊपर से वापस नीचे आ रही है तो ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन अब सपोर्ट बन गई है। तो यहां पे अगर प्राइस आके रुके और यहां पे कोई कंफर्मेशन दे दे बाय की ऊपर उठते हुए, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन जो कि अब सपोर्ट बन चुकी हुई है, तो यहां से हम दूसरी बाय की ट्रेड ले सकते हैं। यानी दूसरी जगह ये होती है बाय की ट्रेड में इंटर होने के लिए। बट स्टिल यहां से हमारा जो स्टॉप लॉस है, वो जो डेफिनेट लो है, यहां पे डेफिनेट लो, वो यही रहेगा और फिर भी काफी नीचे है, ठीक है, काफी दूर है यहां से भी। और टीपी हमारी पहली वाली जगह से तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन स्टिल अभी छोटी टीपी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरी और चौथी जगह हो सकती है बाय की ट्रेड कंफर्म होने से, जब कंफर्म हो गई है उसके बाद, तो वो कौन सी हो सकती है? कि हो सकता है जब प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है, ये लेवल ब्रेक करने से पहले, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने से पहले, बाय की ट्रेड को कंफर्म करने से पहले, हो सकता है रास्ते में जाते हुए यहां पे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक बना के गई हो, ठीक है, इन जगहों के ऊपर। तो इस सूरत में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि प्राइस वापस आती है, बाय की ट्रेड को कंफर्म करने के बाद प्राइस वापस आती है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में, लेकिन जरूरी नहीं हर दफा आए। तो यहां पे, ठीक है, दोनों ट्रिगर लाइंस के बीच में कहीं पे भी, या बाजुकात यहां से उठ जाती है, और यहां से अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाए कोई भी साइन, ठीक है, ऊपर उठते हुए, तो यहां से जब हम बाय की ट्रेड लेंगे, ये तीसरी जगह हमारी, ठीक है, ये वाली, तो ये ट्रेड बहुत अच्छी होगी पिछली दो ट्रेड्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि यहां से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो आप देखें कि छोटा हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस यही रहेगा डेफिनेट लो, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, और टीपी आप देखें हमारी जो पहली टीपी है वो कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, ट्रेड का साइज तो वही है। अच्छा, लेकिन मोस्ट आइडियल ट्रेड कौन सी होगी इस केस में? कि अगर ये कैंडल्स वापस आके नीचे वाली जो ट्रिगर लाइन है इसको टेस्ट कर लें। आती है, क्या हमेशा आती है? नहीं, 25-30% चांसेस होते हैं, समटाइम्स 30 to 40%, लेस देन 50% चांसेस होते हैं कि प्राइस अपनी बाय की ट्रेड को कंफर्म करने के बाद वापस नीचे वाली ट्रिगर लाइन को भी आके टेस्ट करती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट तकरीबन 25-30-40% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर यहां से आपको प्राइस वापस आए और यहां से वापस ऊपर उठते हुए आपको बाय की ट्रेड का कोई कंफर्म साइन दे दे, ठीक है, इस जगह पे, तो यहां से जो आपकी बाय की ट्रेड होगी ना, वो मोस्ट आइडियल ट्रेड होगी। ये है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब जैसे इसका ये मोस्ट आइडियल तो है ये ट्रेड, क्यों? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस सबसे छोटा है। यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए हैं तो आपका स्टॉप लॉस देखें सबसे छोटा है, वही डेफिनेट लो, यहां पे स्टॉप लॉस है। और टीपी सबसे बड़ी बन गई है, तमाम ट्रेड्स में सबसे बड़ी टीपी देखें ये है। तो इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो होगा ना, वो नॉर्मल केसेस में अगर ये ट्रेड आपको मिल जाती है तो वो 1 रेशो, जो हमारा इस ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशो होगी, वो नॉर्मली होती है जी 1 to
4 और 5 और 6, इसलिए ये आइडियल ट्रेड होती है, मोस्ट आइडियल ट्रेड होती है। ठीक है, यहां से जो ऊपर से मिलती है इसकी नॉर्मली 1:1 होती है। पहली ट्रेड की 1:1 होती है नॉर्मल केसेस में। ठीक है, कम ज्यादा हो सकती है। दूसरी की ऑलमोस्ट 1:2 होती है, और तीसरी की 1:3 होती है नॉर्मली, और चौथी की 1:4 से शुरू होती है। नहीं तो कम से कम 1:3 तो लाजम मिल जाती है आपको। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा पहला सेटअप है। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा सेटअप होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारा कुछ यही रहता है, लेकिन ये वाली जो कैंडल होती है ना, जो सेकंड कैंडल होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये नहीं बनती। यानी कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का लो जो है वो टेस्ट नहीं होता। ठीक है, लो स्वीप नहीं होता, नीचे विक नहीं लगती, बल्कि पहले बाय की ट्रेड ऊपर से कंफर्म होती है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है, उसके बाद 50-50 चांसेस होते हैं कि कभी तो नीचे बाय, सॉरी, जो लोअर ट्रिगर लाइन होती है उसका लो स्वीप होता है, और कभी नहीं होता। तो उसके लिए भी आइडियल जगह कौन सी होती हैं, यही होती है ट्रेड की। ठीक है, जहां से कंफर्मेशन मिल जाए, लेकिन कंफर्म होने के बाद, बाय की ट्रेड कंफर्म होने के बाद। तो फिर इस पहले सेटअप में एक्स्ट्रा क्या है, फायदा क्या है? देखिए, इसमें फायदा ये है कि जिस वक्त आप की थोड़ी सी ग्रिप हो जाती है इस सेटअप की, फायदा क्या होता है कि जब आपकी ग्रिप हो जाती है ना, तो जैसे ही ये सेटअप बनता है, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ होता है, तो जैसे ही उसके बाद फिर ये सेटअप बनता है, मिसाल के तौर पे यहां से प्राइस आ रही थी और ये सेटअप यहां पे बन गया। ठीक है, ये कैंडल बनी और आपने इसकी ट्रिगर लाइंस ड्रॉ की थी। ये लोअर ट्रिगर लाइन थी, ये अपर थी। अगली जो कैंडल थी वो ऐसे बन गई, ऊपर, बॉडी ऊपर क्लोज हो गई लोअर ट्रिगर लाइन से, और इसका जो नीचे वॉल्यूम था, ठीक है ना, वो, उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो कैंडल है उसके वॉल्यूम का कम से कम 70% या 70% से ज्यादा है। तो अब इसका एडिशनल फायदा क्या होता है आपको, जब आप थोड़ा सा आगे चल के एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तो आप अब बाय की ट्रेड यहां से ही ले लेंगे, पहली ट्रेड, फर्स्ट बाय की ट्रेड। ठीक है, और इसका जो आपकी टीपी होगी ना, वो टीपी आपकी होगी ये ऊपर वाली ट्रिगर लाइन से थोड़ा सा नीचे, ये आपकी टीपी होगी। और इसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, ये नीचे, वही डेफिनेट लो। अच्छा, ये जो पहली ट्रेड होती है ना, इस ट्रेड को हम एग्रेसिव ट्रेड कहते हैं जी। ये कंफर्म बाय नहीं हुई थी अभी, इसमें ये प्राइस ऊपर ही जाएगी, ये कंफर्म नहीं हुई थी बात अभी। ठीक है, तो हमने बाय की ट्रेड कंफर्म होने से पहले ही ट्रेड ले ली है, इसलिए हम इस ट्रेड को एग्रेसिव ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इसकी जो विनिंग रेशो होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, वो डिपेंड्स, विनिंग रेशो कितनी होगी वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस पर। ठीक है, हो सकता है कि आपकी ये रेशो 80% से ज्यादा हो, विनिंग रेशो, और ये भी हो सकता है कि ये 50-50 हो। 50% चांसेस हैं आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 50% चांसेस हैं कि आपकी टीपी हिट होगी। ठीक है, ये वाली टीपी जो है। और फिर बाजुकात अगर आपकी ग्रिप अच्छी हो गई है तो हो सकता है 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी टीपी हिट हो, और लेस देन 20% चांसेस हैं, ठीक है ना, कि आपका एसएल हिट हो। तो इसमें एक्सपीरियंस किस चीज का है फिर? देखें, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये जो कैप बनी है ना, ये कैप उस वक्त आपने ट्राई करनी है, एग्रेसिव ट्रेड ट्राई उस वक्त करनी है अगर ये कैप बनी है हाई वॉल्यूम के टाइम पे, वॉल्यूम टाइम पे। अगर ये कैप उस वक्त बनी है, ठीक है, जैसे यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन जिसे हम कहते हैं, यूएस सेशन की ओपनिंग का टाइम, या फिर जो हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है, हाई इंपैक्ट की, उस वक्त ये कैंडल बनी है, तो वो वाली, ये दो जबरदस्त
टाइम होते हैं। इसके अलावा भी कोई भी हाई इंपैक्ट की न्यूज के टाइम पे अगर बन जाए तो वो भी आइडियल होती है। ठीक है। तो उस वक्त अगर आप ये सेटअप बन गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ये कैंडल बन गई, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो अगर आप यहां से ट्रेड लेंगे तीसरी कैंडल शुरू होने पे इधर नीचे से, यहां से, ठीक है, लोअर ट्रिगर लाइन के पास से तीसरी कैंडल की, तो उसकी ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी 80% से ज्यादा चांसेस होंगे कि टीपी हिट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप शुरू में आगाज है आपका, बिगनर है, ठीक है, तो फिर आपने उस वक्त तक ट्रेड में इंटर नहीं होना जब तक के ऊपर वाली ट्रिगर लाइन लो वॉल्यूम के साथ और वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक नहीं हो जाती। जब ये ब्रेक हो गई, लो भी स्वीप हो चुका है, अब यहां पे बाय कंफर्म हो चुकी है जी, अब बाय कंफर्म हो चुकी है। आपकी मर्जी है, अगर जहां से प्राइस गिरी है, अगर वो थोड़ा दूर है, प्रीवियस हाई जो बना था हायर हाई ऊपर, वो थोड़ा फासले पे है और ये यहां पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नीचे बन गई है, गैप ज्यादा है, तो आप जैसे ही इसने ये किया है ना, पहली ट्रेड आप लो रिस्क की, छोटा लार्ज साइज का, यहां से इंटर हो जाए, अगली, जैसे ही अगली नेक्स्ट कैंडल ओपन हो इधर से, ठीक है, हो जाए यहां से फर्स्ट बाय की ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड। क्योंकि बाजुकात ये यहां से ही प्राइस ऊपर निकल जाती है, ठीक है, यहां से वापस आती ही नहीं है, इस लोअर ट्रिगर लाइन को भी टेस्ट करने के लिए नहीं आती, तो वो स्पीड से निकलती है, तो इस सूरत में आपकी टीपी हिट हो जाती है क्योंकि बाय तो कंफर्म होगी हुई है। ठीक है। और सब ज्यादातर केसेस में ये वापस आती है, वही फार्मूला, यही रूल अप्लाई होता है कि लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद इसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है, ज्यादातर केसेस में 60-70% चांसेस होते हैं, ठीक है, 50% से ज्यादा। तो यहां पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहां से ट्रेड ले लें, अगर इधर आ जाती है नीचे, यहां से मिल जाती है तो वो तो बहुत अच्छी हो जाएगी, और यहां पे आ जाए अगर, तो वो तो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई जी, ये फर्क होता है। अच्छा, आज का जो हमारा सिनेरियो है तीसरा, वो क्या है, इन पहले दो सिनेरियो से डिफरेंट है वो ये है कि सारा कुछ यही सेटअप है, सब कुछ ऐसा ही है, बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिट्रेसमेंट हो रही है, यहां से प्राइस वापस आ रही है, और इधर कहीं पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सेलिंग बैकग्राउंड है। ओके, सेलिंग बैकग्राउंड है, और ये ऊपर से कैंडल्स नॉर्मल आ रही थी, इनका जो वॉल्यूम था वो नॉर्मल था, ना बहुत बड़ा था, ना अल्ट्रा हाई नहीं था, ठीक है। सडनली क्या होता है कि एक कैंडल का, यहां पे जो कैंडल बनती है ना, ये वाली कैंडल का साइज छोटा हो या बड़ा हो, ऊपर की तरफ बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, बस बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, नीचे की तरफ जितनी मर्जी बड़ी विक हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, सडनली एक कैंडल क्लोज होती है और उसका वॉल्यूम चाहे वो कितने भी टाइम मिनट वाला है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है, पिछली 10, 15, 20 कैंडल्स में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। तो आप क्या करें, हमें ये कंफर्म नहीं है कि यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगी, ठीक है, आपने फौरन काम क्या करना है अगला, कि आपने जो ट्रिगर लाइंस हैं वो आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब ट्रिगर लाइन अप्लाई कैसे करनी है, यहां पे चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन में आएंगे आप टूल्स में, ठीक है, और यहां पे ये आपने ऊपर एक ट्रेंड लाइन खींच दी सीधी, ठीक है ना, ये, और बिल्कुल ऐसे ही जो लोअर ट्रिगर लाइन है वो भी आपने ड्रॉ कर दी यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, फर्ज करें, या तो पहला सेटअप बनेगा यहां पे जो हम पढ़ चुके हैं, अगर वो नहीं बना तो दूसरा सेटअप बनेगा, अगर दूसरा ना बना तो फिर तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि यहां से प्राइस अगली कैंडल, ठीक है, या उससे अगली, या उससे अगली, मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं, नीचे वाली ट्रिगर लाइन को फार ये भी हो सकती है, देखें कि यहां पे कैंडल एक बने, यहां पे ओपन हो, लो भी स्वीप ना करे, अच्छा ये भी हो सकता है कि लो स्वीप करे, ठीक है, ऐसे लो स्वीप करे, लेकिन
नीचे वाला जो इसका वॉल्यूम हो, बॉडी भी अंदर क्लोज हो सकती है ऐसे जैसे अंदर हुई है, लेकिन नीचे जो वॉल्यूम है उसने 70% वाली मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। 70% से 60% से भी कम है वॉल्यूम। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के 60% से भी कम है, 60% तो कम से कम लाजम होना चाहिए। ठीक है, उससे भी कम है। तो फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, या ये भी हो सकती है कि लो स्वीप हो ही ना, अगली जो कैंडल है वो ओपन हो अंदर ही। ठीक है, यहां से ओपन हो और ऊपर जाके ऐसे क्लोज हो जाए। ठीक है, फिर अगली कैंडल ऊपर जाए, ऊपर जाए। ठीक है, यहां पे रुके कैंडल्स, फिर वापस आए इधर से, और एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाए। कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ज्यादातर रेड कैंडल ही होती है जो नीचे आके क्लोज होती है। अब ये रेड कैंडल है जी। ठीक है, नीचे क्लोज भी हो चुकी है, नीचे वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक करके। अब यहां पे एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि अगली कैंडल और नीचे चली जाए। ठीक है, रेड कैंडल। अब इस सिचुएशन में आपने क्या देखना है कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगली कैंडल जो है उसका वॉल्यूम पिछली जो आपने ट्रिगर लाइंस ड्रॉ की हुई थी उनसे बड़ा आ जाए। फर्ज करें कि इस अगली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो पिछली कैंडल से भी बड़ा आ गया। ठीक है, इतना इस कैंडल का। तो आप क्या करेंगे कि आप फौरन ये ट्रिगर लाइंस ऊपर वाली हटाएंगे और इनको इस कैंडल या इस कैंडल का जिसका भी सबसे बड़ा वॉल्यूम है आगे, ठीक है ना, इसका है इस केस में, तो इसकी ट्रिगर लाइंस आप यहां पे ड्रॉ कर देंगे। किस तरह से? सॉरी, कि आपने ये यहां से हटाई। ठीक है, और ये नीचे इसकी जिसका अल्ट्रा वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम सबसे बड़ा आ गया है। ठीक है, तो इसको ये आपने अब ट्रिगर लाइन ड्रॉ कर दी। और अब अगली कैंडल जो होगी, ठीक है ना, इसके बाद वो डिसाइड करेगी कि क्या ये ट्रिगर लाइन होगी, होंगी इसी कैंडल की या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे जो सेटअप बनेगा वो क्या होगा। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोबारा से। होगा ये कि प्राइस नीचे आएगी, कैंडल को नीचे ब्रेक करेगी, नीचे ही क्लोज हो जाएगी लोअर ट्रिगर लाइन के बाद। ठीक है, और उसके बाद चाहे वो फौरन हो जाए चाहे थोड़ी देर के बाद आए, होगा ये सीन। ठीक है, ऊपर से ऊपर वाली ट्रिगर को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होगी, यानी कि बाय की ट्रेड कंफर्म नहीं होगी। मेरी बात समझ गए ना, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसके बाद सिचुएशन ज्यादातर केसेस में ये वाली बनती है कि लो नीचे वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया कैंडल ने, नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद थोड़ा सा इधर और नीचे जाने के बाद प्राइस वापस ऊपर आ जाती है। ठीक है, जब ऊपर वापस कैंडल्स आती हैं तो ज्यादातर केसेस में ये वाली जो हमारी लोअर ट्रिगर लाइन है, ठीक है, यही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कैंडल यहां से अंदर जाने की कोशिश करती है, विक्स मारती हैं इधर, लेकिन इस लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोज नहीं होती, और बाज औकात क्लोज भी अंदर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन लोअर ट्रिगर लाइन है ना, इसके अंदर कैंडल क्लोज होगी तो इसने बाय की ट्रेड को कंफर्म तो नहीं किया। बाय की ट्रेड कंफर्म तब होगी जब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन, ये अपर ट्रिगर लाइन जो है, इसका ब्रेक होना जरूरी है। जब ये ब्रेक होगी वॉल्यूम कैंडल के साथ, लो वॉल्यूम के साथ, तब हम कहेंगे कि अब बाय की ट्रेड कंफर्म हो गई है। उससे पहले कैंडल्स अंदर भी जाएंगी इधर, फिर वापस नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा ज्यादातर केसेस में कि आप देखें ये प्रीवियस लो है ना, ये वाला, यहां पे ये प्रीवियस लो है। ठीक है, पहले जब कैंडल्स आई थी, तो एक सिनेरियो यहां पे ये बनता है कि ये कैंडल वापस ऊपर से नीचे आके बाय को कंफर्म करने से पहले ये प्रीवियस लो से थोड़ा सा नीचे आके एक नया लो बना देंगी। ठीक है, यहां से फिर प्राइस यहां से उठेगी, और ये प्राइस बहुत स्लो स्लो चलेगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक हो सकता है आपको कई घंटे घंटे वेट करना पड़ जाए।
ये वो सिचुएशन होती है कि जब प्राइस फैसला कर लेती है, कैंडल्स फैसला कर लेती हैं कि हमने ना नीचे जाना है ज्यादा, ना ऊपर जाना है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होती है ना, उसने क्योंकि इस पॉइंट को नोट कर लिया हुआ है, पिन पॉइंट कर लिया हुआ है कि ये है की लेवल। ये कौन सा है जी? की लेवल है स्ट्रक्चर का। ये एक की लेवल है जहां से स्मार्ट मनी ये चाहती है कि प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए। ठीक है, स्मार्ट मनी ये चाहती है कि प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाया जाए, कम से कम ये टारगेट है ये वाला। ठीक है, ये टीपीए उन्होंने हिट करवानी है। लेकिन अगर यहां से की लेवल से, जैसे स्मार्ट मनी को पता है कि ये की लेवल है, आपको और मुझे भी तो पता है कि ये की लेवल है, तो अगर वो यहां से एकदम से इस लेवल से प्राइस को ऊपर से, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक करवाएं और प्राइस को ऊपर ले जाएं, तो सारी दुनिया जो जो ये नॉलेज जानती है, वो इसमें आके वो सारे लोग बाय की ट्रेड ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर जो स्मार्ट मनी है उनका नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? अच्छा, थोड़ा सा आपको इस चीज का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप बाय की, फॉर एग्जांपल गोल्ड में मिसाल समझ लें जरा, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप गोल्ड में बाय की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, बाय की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, फॉरेक्स की बात कर रहा हूं, और फॉर एग्जांपल 0.01 ही लॉट है आपकी, लॉट साइज है आपका सबसे छोटी, तो आपने बाय की ट्रेड लेंगे ना, आप ट्रेड लेंगे बाय 0.01 XAU यूएसडी में, इस पेयर में, गोल्ड में। लेकिन कभी आपने सोचा कि जैसे ही आप बाय के बटन पे, MT5 पे बटन प्रेस करेंगे तो ट्रेड तो लग जाएगी, आपकी बाय की ट्रेड तो चलना शुरू हो गई। लेकिन जो चीज आपको नजर नहीं आ रही, नहीं आई, वो ये थी कि किसी आदमी ने आपको 0.01 की लॉट सेल की है। ठीक है, किसी ने, इसका मतलब ये है कि किसी ने दूसरी तरफ से 0.01 गोल्ड को XAU यूएसडी में, सेम पेयर में सेल की ट्रेड ली हुई थी इसी कीमत के ऊपर। ठीक है, उसकी सेल की ट्रेड आपकी बाय की ट्रेड के साथ मैच हुई, तो उसने सेल किया, आपको बाय की ट्रेड मिल गई, आपकी बाय की ट्रेड लग गई। मेरी बात समझ गए? अब आप हैं बहुत बड़े ट्रेडर, आपने यहां से 1000 लॉट या 10,000 लॉट या 1 लाख लॉट गोल्ड की बाय करनी है। ठीक है, कब बाय होंगी? जब कोई बेचने वाला होगा, कोई बेचेगा तो आप बाय कर सकेंगे ना। मेरी बात समझ गए? तो अब जो स्मार्ट मनी ने यहां पे बाइंग कर रही है, अगर यहां पे लोगों ने सेल के ऑर्डर नहीं लगाए हुए, तो उनकी तो बाइंग ही नहीं हो सकेगी किसी भी जगह से। तो इसलिए याद रखें कि स्मार्ट मनी इस तरह के जो लेवल्स होते हैं ना, कि वहां पे अक्सर प्राइस को पहले थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती है लोगों को कि भाई प्राइस यहां से ऊपर जाने लगी है। ठीक है, जब यहां से प्राइस ऊपर जाने लगेगी की लेवल से, तो लोग यहां से, जिनको ज्यादा नॉलेज का नहीं पता, वो क्या करेंगे, यहां से बाय की ट्रेड लगाएंगे, बाय। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखने लगा हूं कितने टाइप के ट्रेडर यहां से बाय की ट्रेड लगाएंगे। जिन्होंने इंस्टेंट बाय का बटन प्रेस करना होता है, मार्केट एग्जीक्यूशन, वो लगाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने, अब आप देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तो वो है जिन्होंने फौरन बाय करना होता है, उन्होंने ट्रेड लगाई बाय की। एक वो हैं जिन्होंने यहां पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था। बाय का आपको पता है ना कि पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, कि जब प्राइस यहां पे आए, खुद ब खुद, बेशक वो सोए हुए हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे, खुद ब खुद यहां से बाय की ट्रेड लग जाए उनकी, इसको कहते हैं बाय लिमिट, बाय लिमिट।
ठीक है, ट्रेड, ये मार्केट एग्जीक्यूशन की ट्रेड नहीं है। आपके MT5 में ये फंक्शन होता है, जहां पे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ आ रहा होता है ना, वहां पे अगर आप ट्रेड लेने से पहले आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन वहां पे आते हैं, 6 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स के भी, ठीक है। तो बाय लिमिट ये पेंडिंग ऑर्डर होता है। अच्छा, इसी तरीके से, नहीं नहीं, कर दो। जी भाई अपने माइक बंद कर दो यार। कर दो, परेशान हो रही हूँ। अच्छा, दोस्त तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम भी परेशान हो रहे हैं। ओके जी, ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगाए हुए थे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने इस जगह के ऊपर नीचे, इस लेवल के नीचे, ठीक है, ये सोच के पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था कि अगर ये ब्रेक हो गया ये वाला सपोर्ट का लेवल, तो प्राइस नीचे जाएगी, तो इधर से सेल हो जाना चाहिए। सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था। तो उनका जो टीपी थी, ठीक है ना, उनकी जो टीपी थी, उन्होंने टीपी कहां पे लगाई हुई थी, सेल के ऑर्डर की टीपी, सॉरी एसएल उनका यहां पे ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर उन्होंने एसएल लगाया हुआ था, ठीक है। तो जिन्होंने यहां से बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, उनका एसएल कहां पे था, सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे यहां पे एसएल लगाया हुआ था। याद रखें, बाय की ट्रेड का एसएल हो, बाय की पेंडिंग ट्रेड का या लाइव ट्रेड का, ठीक है, बाय का जो एसएल होता है, ठीक है, वो भी बाय का ही ऑर्डर होता है ना, पेंडिंग ऑर्डर होता है, बाय ऑर्डर ही कहलाता है। पेंडिंग ऑर्डर बाय का ऑर्डर ही होता है वो भी, ठीक है। इसी तरीके से जो सेल की ट्रेड का एसएल था, वो भी यही था। अब आप देख रहे हैं ये 4 किस्म के बाय के ऑर्डर यहां पे लगाए हुए हैं लोगों ने। सेल की ट्रेड का एसएल ऊपर लगा हुआ है, वो हिट होगा तो नुकसान होना है ना, ट्रेड कटेगी तो बाय ही होना है ना उसने, ठीक है। बाय का ट्रेड जो है उसका भी। तो ये 4 तरह के बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं यहां पे। तो अब ये ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कैसे हिट होंगे, जब प्राइस को यहां पे ऊपर नीचे ज्यादा देर तक घुमाया जाएगा, तभी लोग बाय के ऑर्डर लगाएंगे ना, या सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहां पे लिक्विडिटी जनरेट होती है। तो इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए एक पॉइंट से तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं है कि आप 10,000 लॉट एक ही जगह से लगाएंगे तो छोटी ट्रेडें तो लग जाती है उसी जगह से। लेकिन एक बड़ा ट्रेडर है, वहां पे उसकी बाय की ट्रेड नहीं लगनी जब तक कि उस पॉइंट के ऊपर उतने ही ऑर्डर लाटें सेल की ना मौजूद हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पे वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ये सेटअप क्या है, अब ये गंदा हो गया थोड़ा सा, मैं इसको क्लीन कर देता हूं दोबारा से। तो इसमें क्या होता है, आप समझें इस बात को, ये सेटअप जो है ना तीसरा, बेसिकली ये तब बनता है जब जो मार्केट मूवर होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो प्राइस को लेके तो ऊपर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अभी साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां से वो फौरन इसलिए नहीं लेके जा रहे प्राइस को, क्योंकि उनको जितने ऑर्डर उन्होंने लगाने हैं उतने यहां पे लोगों ने सेल के ऑर्डर नहीं लगाए हुए, स्टॉप लॉस नहीं लगे हुए, ठीक है ना। बाय के पेंडिंग ऑर्डर के स्टॉप लॉस जो कि सेल की ट्रेड ही होती है, वो भी नहीं लगे हुए। तो उनके इतने ज्यादा जितनी क्वांटिटी वो बाय करना चाह रहे हैं उतनी बाइंग होनी नहीं है, यहां पे हो नहीं रही। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए प्राइस यहां पे इस तरीके का बिहेवियर बनाती है, वो पैटर्न ये बनता है। अब मैं दोबारा से ड्रा करता हूं, प्राइस ऊपर से ही आ रही है, ये यहां से नीचे आ रही है, प्राइस रिट्रेस कर रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। स्ट्रक्चर भी बुलिश है, बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, जो कि कह रही हैं कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, कि जिन लोगों के बड़े ऑर्डर्स बाय करने की वजह से प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है, उनकी बाइंग कंप्लीट नहीं हो रही, उतनी बाइंग हो नहीं पा रही कि प्राइस ऊपर जाना शुरू करे। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि यहां से प्राइस को थोड़ी थोड़ी बाइंग करते हैं, जितने लोगों के ऑर्डर लगे होते हैं साथ साथ लगते जाते हैं, उतनी बाइंग होती है, फिर वो सेल कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो और नीचे से बाइंग करें।
ठीक है, बेस्ट बाइंग वो होती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो जितनी नीचे से कम प्राइस पे हो। अगर वो यहां से बाइंग करें, आपका जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनाब इस पॉइंट से यहां से वो बाइंग करें, जितने ऑर्डर लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने 1 लाख लॉट्स बाय करनी है, ठीक है, 100K लॉट्स। तो यहां पे चले 10,000 पड़ी हुई है लॉट 10K, तो बाय कर लें इनको, बाकी चलें ऊपर से बाय कर लेंगे, ठीक है, ऊपर भी पड़ी होंगी ना। तो अगर वो यहां से इसको बाय कर लें तो प्राइस तो ऊपर चली जाएगी, अगली जो उनको मिलेगी वो बाइंग यहां से मिलेगी, उससे और ऊपर प्राइस जाएगी, अगली मिलेगी वो इधर से मिलेगी कहीं से, फिर प्राइस ऊपर निकल जाएगी, अगली बाइंग उनको यहां से मिलेगी, ठीक है, तो टारगेट हिट हो गया। तो अब देखें उनकी बाइंग जो थी वो कितनी महंगी बाइंग की है उन्होंने, ये भी बेस्ट बाइंग नहीं है उनकी, ये भी बेस्ट ऊपर प्राइस से मिली है ना, वो खुद ही प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो बेस्ट क्या होता कि अगर वो कुछ बाइंग यहां से करते, अगली बाइंग उनकी थोड़ी सी नीचे से होती, अगली बाइंग और नीचे से होती, अगली बाइंग और नीचे से होती, फिर इस तरीके से वो बाइंग करते तो उनकी बेस्ट एवरेज प्राइस निकल आनी थी, और प्राइस ऊपर निकलती तो इधर वो सारी क्लोज कर देते ट्रेडें, प्रॉफिट बुक कर लेते तो उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल आना था। मेरी बात समझ गए? तो ये टारगेट अचीव करने के लिए ये वाला जो सिनेरियो है वो बनता है, और ये अक्सर आपको नजर आएगा, और ये बहुत तंग करता है, ठीक है, और इसमें बेतहाशा लोग नुकसान करते हैं। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग इस स्ट्रक्चर को या इस सिनेरियो को अपने चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पिन पॉइंट कर लेते हैं, वो इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं कि पहले 2 सेटअप्स में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना इसमें मिलता है। ठीक है, ये इतनी मजेदार चीज है। तो ये एक तरफ जिन लोगों को नहीं पता, जो जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, जिनको पता नहीं होता, वो इसमें नुकसान बहुत करते हैं, और ये बार बार बनता है, ठीक है ना। और इसमें जब ये सेटअप बन रहा होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे प्राइस रुक गई है, और कई कई घंटों के लिए रुकी रहती है बाज औकात, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है। तो इसका ज्यादातर जो कॉमन पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां से इस ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है इसको विके शिके मारती है प्राइस, ठीक है, ऐसे। ये मैं ऊपर की तरफ जो विक्स हैं वो ब्लैक, ये चले इससे पिंक कलर से कर देता हूं, ये विक्स है ऊपर, ठीक है। ये ऊपर कैंडल्स इधर विके शिके मारती हैं, लेकिन ऊपर ब्रेक नहीं होती वॉल्यूम कैंडल से, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं होती, और उसके बाद फिर यहां से प्राइस वापस आ जाती है। तो जब वापस आती है तो पहले इधर नीचे क्लोज होके, ठीक है, फिर वापस ऊपर चली जाती है। लोग समझते हैं कि अब देखें यहां पे, क्योंकि ट्रिगर लाइन का लो स्वीप हो गया है, तो अब प्राइस जो है वो ऊपर निकल सकती है, तो लोग बाय करते हैं यहां से। लेकिन ये ज्यादा दूर तक बाइंग जाती नहीं है, रास्ते में कहीं से या ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को टच करके वापस प्राइस नीचे आ जाती है। अच्छा, जब नीचे आती है ना, तो वो लाजम ये करती है कि ये जो पिछला लो पॉइंट उसने बनाया था, ये वाला, इसको वो थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहां से बाइंग किया उनके स्टॉप लॉस नीचे लगे हुए हैं ना। तो अब यहां से जब ये प्राइस नीचे आएगी तो विक शिक मारेगी, पिछले स्टॉप लॉस उठा लेगी, लोगों की खा लेगी, यानी कि बाय के ऑर्डर और ले लिए लोगों ने, स्मार्ट मनी ने। अच्छा, फिर यहां से वो क्या शो करेंगे? अब देखें इसका लो ये बन गया है ना इधर, ये वाला। अब यहां से प्राइस को वो फिर ऊपर निकलेगी प्राइस, तो लोगों को ऐसे लगेगा कि जैसे बस अब तो गई, ठीक है, ट्रेंड मिस होने वाली है। फिर क्या होगा कि इधर से प्राइस वापस आ जाती है। तो ये सिलसिला बाज औकात, ठीक है, यानी कि ज्यादा नीचे भी नहीं जाती। आप एक चीज आपने नोट करनी होती है कि प्रीवियस जो लो होता है ना, और नेक्स्ट लो होता है, उसमें ज्यादा गैप नहीं होता, साथ साथ बन रहे होते हैं, ठीक है, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट का फर्क होता है टोटल, ठीक है। देखने में ऐसा लगता है कि प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस उधर ही रेस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे गौर से, तो यहां पे ये जो थी ना आपकी कैब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है, इसका जो हाई पॉइंट होता है, ठीक है, यहां से, सॉरी,
ये जो हाई पॉइंट होता है, ठीक है, यहां पे वीक का, अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, और इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूं, चले ब्लू कर देता हूं। अगर आप यहां से ये जो हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है, इसका जो हाई पॉइंट था, ठीक है, ऊपर वाली वीक, वहां से अगर आप एक ड्रॉ करेंगे ना ट्रेंड लाइन, तो जितने भी हाई पॉइंट बन रहे हैं नीचे, ठीक है, ज्यादातर को मिलाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ये जितने भी लो बने हुए हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार के लो से लेके और अगले जो लो बने हुए हैं, इनको जब आप मिलाएंगे, यहां पे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये चैनल बन जाता है एक छोटा सा। ठीक है, इस तरीके से मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखें, यहां पे ऊपर सेटअप बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है लोअर और हायर ट्रिगर लाइन का, कैब का। ये है ट्रिगर लाइंस। और इसमें बाय कंफर्म कब होनी है? जब कभी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ऊपर ब्रेक होगी, वॉल्यूम कैंडल के साथ, लो वॉल्यूम के साथ, रूल्स वही रहेंगे, बाय कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली दोनों जो ट्रिगर लाइंस हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, उनके नीचे ज्यादातर टाइम एक नया चैनल बन गया है। ठीक है, जो कि मार्केट लोगों को डरा रही है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर रही है, और काफी कई कई घंटे बाद औकात इस तरह का सीन आप देखेंगे लाइव चार्ट के ऊपर बन जाता है हर पेयर में। ठीक है, अब प्राइस ने जब इस तरह का सेटअप बने ना, तो एक चीज तो कंफर्म है कि जिस वक्त प्राइस ने ऊपर निकलना है ना, बाय को कंफर्म करना है, फिर ज्यादातर लोगों को बाय में इंटर होने का टाइम ही नहीं देना। ठीक है, उसने बहुत ऊपर निकल जाना है, बड़ी स्पीड से निकलना है। ठीक है, जैसे जितना वो टाइम यहां पे जाया कर रही है ना, आप समझ लें उसने जब निकलना है ऊपर, बाय को कंफर्म करना है, तो फिर इतनी स्पीड से निकलना है कि ये टाइम उसने कवर करने की कोशिश करनी है जितना उसने यहाँ पे रुकी रही है। बस आप यूं समझ लें मिसाल समझने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हम बाय की ट्रेड में इंटर कब होंगे, हमें कब पता चलेगा कि अब बाय कंफर्म हो गई है? वो तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी प्राइस यहां से ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है इसको ब्रेक करे, चाहे यहां से दो लो बनाने के बाद, चाहे तीन लो बनाने के बाद, जब भी प्राइस फॉर एग्जांपल यहां से ऊपर उठी, ऊपर गई, जब भी यहां से ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ऊपर क्लोज कर दे, तोड़ दे, यानी कि लो वॉल्यूम के साथ, नीचे वॉल्यूम लो किससे होना चाहिए? जो हमारी कैब है उसके वॉल्यूम से लो वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है ना? कितना लो होना चाहिए? बेशक थोड़ा सा लो हो, ज्यादा लो हो, लेकिन लो वॉल्यूम होना चाहिए। तो अब बाय कंफर्म हो गई है। ठीक हो गया। तो पहली जगह तो बाय की वही, यहां से आप लेंगे ट्रेड, जो जैसे हम पहले लेते रहे, फर्स्ट बाय आपकी ये है जी, यहां से आप ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अब यहां पे आपका जो स्टॉप लॉस है ना, जिसको आप डेफिनेट लो बोलेंगे, वो ये है जी, लोएस्ट पॉइंट, ये आपका डेफिनेट लो है, ये वाला। अब आप देखें यहां से स्टॉप लॉस कितना लंबा हो गया ये। ठीक है, ये तो बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो गया है। अब आपके जहन में आ रहा है कि यहां पे सबसे ज्यादा आइडियल ट्रेड कौन सी हो सकती थी? जो इधर से कहीं से नीचे से मिलती ना, इधर से, इस एरिया में से, वो मोस्ट आइडियल बाय की ट्रेड हो सकती थी। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस देखें कितना छोटा सा लगना था, इतना, और टीपी देखें उसकी, फर्स्ट टीपी ये थी, यहां से लेके ये वाली, और अगली टीपी जो थी वो ये देखें, कितनी कितनी बड़ी टीपी मिलनी थी। ठीक है, और स्टॉप लॉस ना होने के बराबर था। तो याद रखें कि इस केस में बी
आप 3 से 4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर से अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले कंफर्म होने के बाद, बाय की ट्रेड कंफर्म होने के बाद, तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, जब जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो ये करते हैं कि जैसे ही, अब समझना है आपने गौर से, कि जैसे ही प्राइस, ये जो चैनल आपने बनाया है ना, ये वाला, नीचे जो ब्लू लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, जैसे ही प्राइस ऊपर वाली जो नीली लाइन है, इसको ब्रेक करे कोई कैंडल, इस तरीके से कि इसको भी ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल यहां से, और ये जो कैंडल ब्रेक हो, ये लाइन नीचे वाली जो ट्रिगर लाइन है उसके अंदर जाके क्लोज हो, और इसका वॉल्यूम लो हो, तो लोग पहली ट्रेड बाय की यहां से ले लेते हैं जी। ठीक है, फर्स्ट बाय की ट्रेड यहां से लेते हैं, फिर बाय ट्रेड। अभी उसने बाय कंफर्म नहीं की, ये उनकी एग्रेसिव ट्रेड है। ये कौन सी ट्रेड है? एग्रेसिव ट्रेड है। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं कि कैंडल, मोमेंटम कैंडल जिस वक्त ऊपर वाले चैनल की लाइन को ब्रेक करे, तो वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर वाली ट्रिगर लाइन के अंदर जाके, और उस कैंडल का वॉल्यूम लो होना चाहिए, किससे? इस ट्रिगर लाइन जो थी, जिसकी ये ट्रिगर लाइन है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से। तो पहली एग्रेसिव ट्रेड वहां से वो ले लेते हैं, और उनका स्टॉप लॉस होता है जी कहां पे? ये यहां से देखें, ये वाला डेफिनेट लो, ये स्टॉप लॉस होता है। ये पहली एग्रेसिव ट्रेड है। क्यों? इस चक्कर में कि ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि जब यहां से ये ट्रेड ऊपर निकलेगी ना, ठीक है, यहां से, तो वापसी के इसके चांस कोई नहीं होते, फिर इसकी स्पीड ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि इसने ऊपर निकलना होता है ऐसे। ठीक है, पहली एग्रेसिव ट्रेड होगी ये, क्योंकि अभी बाय कंफर्म नहीं हुई थी। कंफर्म हुई है जब यहां पे ऊपर क्लोज हुई है, पहले मैंने कह दिया है। अब इसके बाद, कंफर्म होने के बाद अगर प्राइस नीचे आती है, वही बात है कि ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को टेस्ट करे तो यहां से बाय है, अदरवाइज नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप इधर छोड़ के गई है, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई है, नहीं तो देखें ये वाली लोअर ट्रिगर लाइन है, इसके टेस्ट पे आए, यहां से पकड़ लें। ठीक है, अच्छा, और नीचे आए, इधर आए तो यहां से पकड़ लें, डेफिनेट लो तो इसका ये वाला है। ये बात क्लियर हो गई जी। लेकिन एक चीज तय है कि इस सेटअप में जिस वक्त ऊपर वाली ट्रिगर लाइन उसने क्लोज कर दी, फिर ज्यादा चांसेस होते हैं, 50% से ज्यादा चांसेस, कि उसने फिर पहली टीपी हिट करनी ही करनी है, वो उससे पहले कम ही वापस आती है नीचे। और ज्यादातर केसेस में फिर अगला जो हाई बनता है ट्रेंड के मुताबिक, वो पिछले हाई से काफी ऊपर बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसने डीप रिट्रेसमेंट की हुई है, ऑलमोस्ट उसने कंफर्म लेवल के करीब, या उसको बाजू का टच करके वापस आ रही होती है, या करीब से वापस आ रही होती है। मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, अभी आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। वो क्वेश्चंस क्या आ रहे होंगे? आप सोच रहे होंगे कि प्राइस आई थी यहां तक, इधर तक, ठीक है, यहां तक, और बाय की ट्रेड कंफर्म हुई है यहां पे जब ऊपर क्लोज हुई है, तो यहां से लेके यहां तक, अगर हम पहले ही ट्रेड का कोई तरीका कंफर्म होने का मिल जाता, कि यहां से अगर हम बाय की ट्रेड में एंटर हो जाते इधर से, या यहां से एंटर हो जाते, ठीक है, तो हमारी टीपी यहां पे होनी थी। पहला आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमें ट्रेड मिली यहां से, फॉर एग्जाम्पल ये बाय कंफर्म इसने की, ये ऊपर की कैंडल, और यहां से वापस आई, ठीक है, इधर से थोड़ा सा, या नहीं वापस आई, तो यहां से ऊपर जाते हुए जब आपने ट्रेड ली है इधर से, तो ट्रेड आपने ली यहां से, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहां पे क्यों होना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन गया ना। ये जहन में क्वेश्चन आ रहा है। तो याद रखें, मैंने इसका कल की जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें भी आपको एक सोल्यूशन दिया था, कि जब बाय कंफर्म हो गई,
ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करके, ठीक है, उसके बाद जहां से भी आप कंफर्म बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं ना, तो फिर आपने जरूरी नहीं होता कि स्टॉप लॉस ये इतना नीचे वाला डेफिनेट लो ही रखें, बल्कि जहां से आप ट्रेड में इंटर हो रहे हैं उससे पीछे देखें कि करीब में कौन सा लेटेस्ट लो बना हुआ है। मिसाल के तौर पे ये प्राइस जब ऊपर जा रही थी ऐसे, तो इसने ये लो बनाया था ब्रेक करने से पहले, ये लो बनाया था। तो आप इस के जहां से आप ट्रेड में इंटर हुए हैं उसके नजदीक पीछे देखें, जो भी नजदीक तरीन लो है उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें। क्यों? क्योंकि अब बाय कंफर्म हो चुकी हुई है, ठीक है, तो ये भी काफी सेफ स्टॉप लॉस होता है। अदरवाइज इस ट्रिगर लाइन के नीचे अगर कोई लो है तो यहां पे स्टॉप लॉस लगा दें लोअर ट्रिगर लाइन से, तो ये भी काफी ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाय कंफर्म हो चुकी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन जो 95% से ज्यादा कंफर्म स्टॉप लॉस होता है जिसने हिट नहीं होना होता, वो ये नीचे ही होता है जी। डेफिनेट लो कब? ये कब कंफर्म हो जाता है? जब ऊपर वाला जो बाइंग कंफर्म हो जाती है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, छोटे वॉल्यूम के साथ और वॉल्यूम कैंडल के साथ क्लोज हो जाती है। ये बात क्लियर होगी जी? तो मेरे ख्याल में जी आज का हमारा जो टॉपिक था स्नैरियो नंबर 3, इसको हम कहेंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है, सेटअप या सिनेरियो कह लें या सेटअप कह लें नंबर 3, इन SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं हम, यानी बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जहां से बाय की ट्रेड हमने लेनी है उसमें यह सेटअप हमें काम देता है, ठीक है जी। अच्छा, अब जल्दी से हम थोड़ा सा चार्ट पे आ जाते हैं जी, और लाइव हम चार्ट पे देख लेते हैं। अच्छा, ये सेटअप तीनों आपको हर जगह पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम ज्यादातर ये छोटे टाइम फ्रेम पे चल रहे होते हैं, ठीक है, चार्ट हम छोटा यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ये सेटअप बहुत आपको फ्रैंक कॉमनली मिलते हैं, मतलब स्पेशली जिस वक्त हाई वॉल्यूम का टाइम होता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये आप देखें, मैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं। अच्छा, कल के सेशन में मैंने आपसे बताया था कि प्राइस आके रुकी हुई थी एक जगह पे, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो कल प्राइस रुकी हुई थी ये इस जगह के ऊपर, ये 15 मिनट पे मैं आ गया हूं, ये इस जगह पे, ठीक है। यहां पे आप चेक करें कि बल्कि ये वाला 15 मिनट का, पहले ये कैब इसने बनाई थी, ठीक है, ये वाली बड़ी कैब आई थी, हमने इसको मार्क किया था, इसने हमने डिस्कस किया था कि इसने टारगेट दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस आके नीचे, ठीक है, और 5 मिनट में भी ये बनी हुई है। अगर आप 5 मिनट में जाएंगे ना तो यही कैब आपको मिलेगी, ये वाली, ठीक है। अब इस पे आए जरा, ये आप देखें कि इस कैब ने, ये 15 मिनट की है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, बैकग्राउंड है सेलिंग में, बुलिश पीछे से सिस्टम चला आ रहा है, स्ट्रक्चर बड़े जबरदस्त लेवल के ऊपर इसने आके, हमारा ये एक लेवल था कंफर्म नीचे, उसके ऊपर ही थोड़ा सा ये कैब का सेटअप बन गया। देखें, हमने ट्रिगर लाइंस लगाई लोअर और अपर, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले ये नीचे देखें ब्रेक हो गई है, लो स्वीप नहीं हुआ, बल्कि लो स्वीप हुआ है लोअर ट्रिगर लाइन का, लेकिन कैंडल नीचे क्लोज हो गई है। 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ा टाइम होता है वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। तो अब यहां पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे थे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में तो अच्छी खासी कैंडल्स नीचे क्लोज हुई हैं। ये देखें यहाँ पे, ये 5 मिनट का सेटअप है, ये 5 मिनट का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है जो मैं कह रहा था कि सेम यही बनी है, ठीक है, 5 मिनट में भी। अब आप देखें कि पहले 5 मिनट में क्या हुआ कि अगली कैंडल ने लोअर ट्रिगर लाइन को जस्ट टच किया है नीचे, ठीक है, ब्रेक नहीं किया, लो स्वीप नहीं किया, और ऊपर निकल के देखें, और ऊपर वाली ट्रिगर लाइन के करीब से, ठीक है, बाजुकात ऊपर ये विक्षिक मारती है, क्लोज नहीं होती, बाय कंफर्म कोई नहीं की, वापस नीचे आ गई देखें।
अब यहां पे ये सिनेरियो नंबर जो आज हमने पढ़ा है 3, ये नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो तब बनता कि यहां से, कल हम इधर कहीं पे थे जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे लग रहा है ये तीसरा सेटअप बनेगा, वो नहीं बना, ये दूसरा ही था। ठीक है, कि ये देखें नीचे आई, लो स्वीप किया, 5 मिनट की एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, फिर अगली कैंडल नीचे क्लोज हुई, फिर अगली कैंडल नीचे, ये 5-6 कैंडल्स जो हैं वो 5 मिनट की नीचे रही, उसके बाद अंदर चली गई। फिर उसके बाद देखें कोई भी कैंडल इस लो से नीचे उसने लो नहीं बनाया। लेकिन देखें इन्हीं दो ट्रिगर लाइंस में कितने देर तक प्राइस मूव करती रही है। ये देखें ऊपर ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को, बस वो कोशिश की, विकेट शिकें मारी, और फिर देखें ये लोअर ट्रिगर लाइन यहाँ पे टेस्ट हुई, यहाँ पे टेस्ट हुई, ये मार्केट क्लोज हो गई थी इधर, ये सुबह यहाँ पे ओपन हुई है फिर आज। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पे लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया, फिर ऊपर वाली को टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं किया। यहाँ पे आप देखें, ये आप देखें कि इसको आप ये क्या कह सकते हैं कि क्या ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पे? ये ब्रेकआउट नहीं है। क्यों? हमें मोमेंटम कैंडल चाहिए जो ऊपर क्लियरली क्लोज हो। ये तो कैंडल्स आप यूं समझ लें 5-5 मिनट की कैंडल्स है, और देखें कि कितनी देर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 कैंडल्स तो ऐसा था कि जैसे 50 मिनट के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए प्राइस रुकी रही है यहाँ पे, बिल्कुल मूव नहीं की। और टाइम कौन सा है आज का? शाम 8 बजे का, दुबई का और पाकिस्तान का 9 बजे का। ठीक है, आप देखें यहाँ पे खड़ी होगी थी प्राइस। उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक कैंडल ये वाली देखें, ये मोमेंटम कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, है छोटी सी है ये देखें, लेकिन ये भरी हुई कैंडल है। ठीक है, और ऊपर जाके क्लोज हुई क्लियरली, और इसका जो वॉल्यूम था देखें कितना छोटा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से तो बहुत ही छोटा है। यहां पे इसने बाइंग को कंफर्म किया जी, यहां पे बाय कंफर्म हो गई। वही दूसरा सेटअप जो हमने पढ़ा था, लो पहले स्वीप हो चुका हुआ है, बाय कंफर्म हो गई है। अब बाय लेनी कहां से थी? पहली तो यहां से भी ले सकते थे, और इसका अब आप देखें कि जो डेफिनेट लो था, पक्का स्टॉप लॉस, वो तो ये नीचे है, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन जैसे ही उसने बाय को कंफर्म किया, क्योंकि पहले वो बहुत देर तक देखें मार्केट यहां पे रुकी रही थी, उसके बाद उसने देखें किसी चीज को टेस्ट वेस्ट कोई नहीं किया, ऊपर गई ऊपर गई, और उसने अपना जो पहला टारगेट था, पहला टारगेट क्या होता है कि जहां से प्राइस आई हुई होती है, गिरी हुई होती है, रिसेंट माजी का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है नजदीक, पहला हाई, ठीक है ना, नियरेस्ट हाई जो है, ठीक है, बुलिश की बात कर रहे हैं। तो ये देखें इसने पहला टारगेट तो कितनी आसानी के साथ दे दिया, ये वाला बन रहा है शोल्डर। ठीक है, ये इसने देखें ये पहला टारगेट कितनी आसानी के साथ दे दिया। अच्छा, वापस आई प्राइस, फिर पहला टारगेट देने के बाद आप देखें कहां किसको टेस्ट किया है, उसी ब्रोकन ट्रिगर लाइन को, उसी को टेस्ट किया। अब यहां पे आप देखें 5 मिनट पे ये इसने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये वाला। ठीक है, यहां से फिर दूसरी ट्रेड दी। अब इसका टारगेट जो था वो ये था प्रीवियस हाई, इधर ये वाला वो भी इसने दे दिया, देखें ये वाला प्रीवियस हाई ये वाला बन रहा था, ये वाला टारगेट दे दिया। फिर अंदर आई, ठीक है, फिर उसके बाद अब ये टारगेट अपने दे चुकी हुई है। फिर आप देखें आगे कुछ और बन गया सेटअप। जल्दी से, मैं, ये वीडियो लंबी हो रही है, ये आप देख रहे हैं 15 मिनट में ये कितना बड़ा इसने टारगेट दिया, प्राइस वापस आई। जब वापस आई है तो एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर, बल्कि 5 मिनट में एक और कैब का सेटअप बना है, या 15 मिनट में बना था। ये देखें यहां पे, ये मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये वाला, ये अल्ट्रा हाई तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये माजी की 10-15 कैंडल्स देखें उनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आप देखें ये फिर हमारी कैप बन गई। अब इसने पहले क्या क्या किया देखें, 5 मिनट के सेटअप में ये नीचे विके मारी हैं पहले, कितनी कैंडल्स ने, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखें तो 30 मिनट में भी इसने एक बड़ी परफेक्ट कैप बनाई है इसी जगह के ऊपर। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं, ये आप देखिएगा 30 मिनट में इसने बड़ी जबरदस्त कैप बनाई हुई है, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये चेक करें आप, ये प्राइस नीचे आई, ये 30 मिनट की कैप है, ये नीचे लाइन है उसकी, ठीक है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ये वाली है।
15 मिनट का सेटअप भी बन गया, 30 मिनट का भी, लेकिन ज्यादा जो इफेक्टिव था वो 30 मिनट का था। अब 30 मिनट वाली ने देखें, अगली कैंडल नीचे नहीं आ सकी, उससे अगली कैंडल ने नीचे देखें ये ब्लैक ट्रिगर लाइन 30 मिनट वाली का लो स्वीप किया और अंदर क्लोज नहीं हुई। कल एक भाई ने क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ है कि उसी एक कैंडल ने लो भी स्वीप कर दिया और ऊपर क्लोज हो गई, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक करके। लेकिन 30 मिनट में प्रॉब्लम क्या हो गया था कि इसका जो वॉल्यूम था, ठीक है, वो क्या हो गया, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन जब उसने ब्रेक की, क्योंकि न्यूज थी बड़ी, ठीक है, तो वॉल्यूम बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप 15 मिनट वाली में जाएंगे तो वो वॉल्यूम ब्रेक का छोटा है कैंडल का। ठीक है, एनी हाउ ये सेटअप यहां पे बना। ओके, इसके ऊपर एक और बना हुआ है जी, आप देखें, ये इस जगह पे ये वाला, अभी ये वाला चल रहा है। ठीक है, ये मैं बाकी लाइनें, तो कहने का मतलब है ये सेटअप जो है ये बार बार बन रहे होते हैं, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये देखें कितना बड़ा वॉल्यूम आया है। ये वाला, ये कैप देखें, आप चेक करें। और अभी देखें बीच में ना प्राइस ने नीचे वाली ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया है, ना ऊपर वाली को ब्रेक किया है, और प्राइस ऐसा लग रहा है जैसे सो गई है। आप देख रहे हैं ये 5-5 मिनट की कैंडल देखें, बिल्कुल सेंटर में सो गई हुई है। तो वॉल्यूम वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से अपने सेटअप का वेट कर रहे होते हैं, तो वो कंफर्म होने के ऊपर ट्रेड में इंटर होते हैं। तो इसी तरीके से आपको पीछे भी जगह जगह के ऊपर देखें ये सेटअप्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम जो है वो अल्ट्रा हाई आता नहीं है, डेली आता है, और कई दफा, 2-3 दफा आपको बड़ी कैंडल्स मिलती हैं। ये देखें, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये देखें कितने बड़े बड़े वॉल्यूम आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये अल्ट्रा हाई है, ये अल्ट्रा हाई है, ये देखें कितना बड़ा वॉल्यूम है ये वाला। ठीक है, और 1 मिनट में और 3 मिनट में, 5 मिनट में तो आपको बेतहाशा मिलते हैं। ये चेक करें आप, ये वाला कितना बड़ा वॉल्यूम है और कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं, वीडियो लंबी हो गई, मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद करता हूं। अब आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं जी, पिछले तीनों सेटअप्स के बारे में जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं।